दोस्तों इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं। ऑफिशियली 195 देश हैं। मजे की बात तो ये है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग दिखने में। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कोई देश एक दूसरे की तरह कैसे हो सकता है। हर देश की अपनी ही कहानी होती है। कहीं शादी में हंसने को अच्छा माना जाता है तो कहीं शादी में रोने को शुभ कहते हैं। तो हमने भी तय किया कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी शादी के ट्रेडिशन के बारे में बताएं जिसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है ना उसके बारे में देखकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कि हंसना ही मना है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर कोई हंस नहीं सकता है। वेल फ्रेंड्स, बात यह है कि कोंगो देश जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है ना, वहाँ पर नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता है। जी हाँ, ना तो लड़का और ना ही लड़की। हमारे देश में अगर शादी के दिन ना हंसो तो लोग कहते हैं कि लड़का लड़की खुश नहीं है लगता है, लेकिन कोंगो में उल्टी गंगाई बहती है। आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय इसलिए लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। अजीब बात है यार। जी हाँ, यही वजह है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल भी हंसने की आजादी नहीं है। साथी दोस्तों, आपको यही बता दूं कि यहाँ पर शादी के समय कोई कुछ बात नहीं करता क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। वैसे दुनिया के बाकी देशों में बिना हंसे शादी हो ही नहीं सकती है कि नहीं दोस्तों। नंबर 2, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कि शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि इस देश का नाम है केन्या। आपने केन्या में मसाई ट्राइब के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप इनकी शादी के बारे में भी जान जाएंगे तो समझिए कि आपका शादी के ऊपर से यकीन कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको शादी से डर लगने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मसाई ट्राइब में जब किसी लड़के की शादी लड़की से होती है तो पहली बात तो यह है कि आप अपनी चॉइस की लड़की से शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि शादी के दिन लड़की के बाल को काट दिया जाता है। जी हाँ, लड़की को टकला कर दिया जाता है और उसके बाद लड़की के पिताजी लड़की के मुंह पर और चेस्ट पर थूकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे। हर देश की अपनी अपनी सोच है यार। नंबर 3, अब हम आपको बताते हैं एक और देश के बारे में रोचक जानकारी। आपको बता दूं कि फिजी देश में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि फिजी देश में ऐसा नहीं है कि शादी के दिन ही अजीबोगरीब रिवाज देखने को मिलता हो। आप समझिए कि इस देश में से पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जानते हैं यहाँ के लड़कों को क्या करना पड़ता है? जिस भी लड़की से इन्हें शादी करनी होती है ना, उसके पिताजी यानी कि अपने फ्यूचर ससुर जी को इन्हें वेल्स टूथ यानी कि वेल्स की एक दांत गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, जिसे कि ताबुया कहा जाता है। कहते हैं कि इसके लिए लड़के का परिवार कई साल पहले से तैयारी में लग जाता है। जी हाँ, जब लड़का अपने होने वाले ससुर जी को वेल्स की एक दांत देता है तो उसके बाद भी उनकी मर्जी होती है कि वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन माना जाता है कि 99% केसेस में यकीनन शादी जो है वो हो ही जाती है। नंबर 4, अब हम आपको एक ऐसी ही रीति रिवाज दिखाते हैं जो कि मनाई जाती है स्कॉटलैंड के लोगों के द्वारा। जी हाँ, यहाँ की बात ही सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है? जी हाँ, अगर यही काम हमारे देश में हो तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी करने वाली लड़की के साथ बहुत गलत तरीके से काले रंग से उसे ऊपर से नीचे तक पोत दिया जाता है। कहते हैं कि इसमें उसके दोस्त ही शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर उसे कोई बेइज्जत करे तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे। जी हाँ, इनका मानना है कि जब काले रंग से किसी लड़की को पोत दिया जाता है ना तो उनमें सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे में दोस्तों, शादी के बाद कोई उनके ऊपर टोंट मारता है ना तो वो उसे झेल लेती हैं। क्या बात है। नंबर 5, चीन देश की बात तो सबसे अलग ही है। अब हम आपको बताते हैं कि इस देश में किस तरह से शादी से 1 महीने पहले एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है। जी हाँ, यहाँ का नियम यह है कि हर लड़की को अपने शादी से ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे तक रोते ही रहना है। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर लड़की को इस नियम को फॉलो करना है। आपको बता दूं कि जो इस नियम को नहीं मानते ना, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि 21 दिन पहले लड़की के साथ उसकी माँ और घर की बाकी महिला भी रोने लग जाती हैं। कहा जाता है कि आप जितनी मर्जी मस्ती कर लो, लेकिन 1 घंटे आपको खूब रोना है। क्या बात है। इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक। दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? जी हाँ, ऐसा बस इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत न पड़े।